जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए एक एक करके टॉपिक आपको लगातार चैनल पे मिल रहे हैं। आज का भी टॉपिक आपका साहित्य संबंधित पुरस्कार होगा। जैसा कि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि साहित्य पुरस्कार में आपको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हुए आपको बताते हैं। और सारे के सारे टॉपिक्स आपको चैनल के प्ले में मिल जाएंगे। साहित्य पुरस्कारों में हम सब ने पढ़ लिया अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, सभी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ में आपका एक और टॉपिक इसका बचेगा बुकर पुरस्कार। दोनों को हमने इसी साथ कर दिया है जिससे कि आपको दोनों में अंतर समझ में आ सके और अच्छे से आप दोनों टॉपिक को तैयार कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसके थोड़े से इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह अत्यंत प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना मैन ग्रुप द्वारा 2005 से की गई। इसमें हर साल किसी भी भाषा में लिखी गई और अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास या लघु कथा संग्रह को अनुवादित एवं प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को प्रदान किया जाता है। कहाँ पे प्रकाशित किया जाता है? तो इसमें भी दोस्तों एक बात याद रखिएगा आप सभी, ब्रिटेन या आयरलैंड में ही इसका प्रकाशन किया जाता है। महत्वपूर्ण है, सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। इसके अंतर्गत £50,000 की धनराशि दी जाती है। और एक चीज इसमें याद रखिएगा, यह मूल बुकर पुरस्कार का पूरक है। लेकिन एक बात याद रखेंगे आप सब, क्या? लेकिन बुकर पुरस्कार से अलग भी है, बुकर पुरस्कार से अलग है। इसीलिए दोनों टॉपिक को हम आपको
पढ़ाएंगे। दोनों पॉइंट आपका लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय और बुकर पुरस्कार। जो हमारा नेक्स्ट होगा वो बुकर प्राइज के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए इसको 2005 में स्टार्ट किया गया, जबकि जो मूल बुकर पुरस्कार है इसको 1969 से स्टार्ट किया गया था। तो हम दोनों को इसलिए एक साथ में नहीं लेके चल रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसका उद्देश्य समझिएगा क्या है, उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद उद्देश्य को नोट कराते हैं। किस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे अभी लास्ट में मैं रिपीट करा दूंगा। आपको रफली हर चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत सारे ऐसे पुरस्कार होते हैं जो लगता है एक जैसे, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों अपने आप में अलग अलग पुरस्कार हैं, लेकिन पूरक का मतलब होता है कि उसी को बढ़ावा देने के लिए, यानी इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आखिर में इसको स्टार्ट किया गया या बुकर पुरस्कार से क्यों इसकी तुलना की गई, उसके पीछे का ये है कि विश्व भर में अच्छे उपन्यास के प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। और आप लोग जरूर बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से कितने लोगों को नॉवेल पढ़ना पसंद है। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो कुछ नहीं तो कम से कम एटलीस्ट कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं, जहां से आपके महत्वपूर्ण ट्रिपल स्टार बना के जहां से हम आपको पॉइंट्स को क्लियर कराते हैं। इनको देखिएगा, अब यहाँ से आपको ट्रिपल स्टार बनाने हैं इन पॉइंट को, और यहाँ से हम आपको बताएंगे 2026 का ये पुरस्कार दिया जा चुका है। 26-25 यानी लगभग 4 से 5 साल का हम आपको रिवीजन कराएंगे, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। पहला तो आपको ट्रिपल स्टार बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 की बात करते हैं, जहां से आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये वाला पुरस्कार इस समय दिया गया है ताइवानी लेखिका, इंपॉर्टेंट जो है, लेखिका यांग सुआंग जी को उनके उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉन्ग के लिए दिया गया, जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद लिन किंग ने किया। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाता है, उपन्यास हो या लघु कथा संग्रह हो। और अगर मान लीजिए ये ताइवान की हैं तो इनकी भाषा कुछ और रही होगी, लेकिन जब उसको हम भेजना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए तो उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ता है अंग्रेजी भाषा में, और इसका अनुवाद किसने किया है, लिन किंग ने किया है। और ऐसे में क्या होता है कि जो भी धनराशि यानी 50,000 पाउंड के दोनों में 50-50 बढ़ जाती है। अब ये हो गया 2026 वाला। अब आते हैं 2025 का, समझिएगा। 2025 का यह पुरस्कार दिया गया था भारत की कन्नड़ भाषा की लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी लघु काव्य संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, जो पेपर में भी पूछा था, हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दीपा मस्ठी ने की थी। अब आइए 2024 का भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ये दिया गया था जर्मनी लेखिका
जेनी एपेनबेक को उनके उपन्यास कैरोस के लिए दिया गया था। कैरोस के लिए दिया गया। अब आइए और भी देखते हैं 2023 का किसे दिया गया था। मेरा पूरा प्रयास होगा कि कहीं से भी प्रश्न बाहर ना आए। बुल्गारिया के लेखक थे जिनका नाम है जॉर्जी गोस्पोदिनो को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। दो 2022 का भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया था, और पहली होने के नाते इंपॉर्टेंट हो गई, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, के लिए दिया गया। आज थोड़ा सा फास्ट लिखने के नाते राइटिंग गड़बड़ है, लेकिन आप परेशान ना हो क्योंकि टॉपिक बड़ा था, काफी बड़ा हो जाता तो आप बढ़ा के देख लीजिएगा। चलिए फिर से एक बार सारे पॉइंट्स को रिपीट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से लेकर हमने आपको 2022 तक रिवीजन करा दिया है कि एग्जामिनर अगर कुछ भी पूछे तो आप उसका आंसर बना सकें। इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है 26 वाला, ताइवानी लेखिका यांग स्वांग जी को उनके उपन्यास जिसका नाम है ताइवान ट्रैवलॉग के लिए दिया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं 25 का, तो कन्नड़ भाषा की जो लेखिका थी बानू मुस्ताक, जहां से पेपर पूछा था, हार्टलैम के लिए दिया गया था। इसके बाद 24 में बात करें तो जर्मनी लेखिका जिनका नाम है जेनी एपेनबेक, जिनका उपन्यास है आपका कैरोस। और 23 की बात कर लेते हैं जॉर्जी गोस्पोदिनो, जिनका उपन्यास है टाइम शेल्टर। और 22 वाला जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रह गया वो गीतांजलि श्री का नाम आता है, और इनका रेत समाधि सैंड के नाम से जिसे जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और मस्त रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना शेयर ना भूलें। जय हिंद।